Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 15 and 16 of exercise 2.2 chapter 2nd linear equation in one variable class 8th mathematics. Question 15 is I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. मैं यहाँ पे इनको मार्क करता हूँ कि मेरे पास 300 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है? 300। 300 रुपीज़ है। 1 रुपये वाले कॉइन्स हैं, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं। मीन्स 300 रुपीज़ में 1 रुपये वाले कॉइन, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं। 1 वाला 2 रुपीज़ कॉइन्स और 5 रुपीज़ कॉइन। ये तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स। ये जो कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ वाले, ये इस कॉइन से 3 टाइम्स हैं। मीन्स 3 टाइम्स हैं। जितने भी ये कॉइन्स होंगे, हमें पता नहीं है ये कॉइन्स कितने हैं। हम इनको क्या कर लेंगे? एक्स कर लेंगे कि गिनती हमको मालूम नहीं है कि 5 रुपये वाले कितने कॉइन्स हैं। अननोन है, पता नहीं है। 10 हैं, 20 है, 50 हैं। हम कहेंगे कि एक्स हैं। तो जो रुपीज़ 2 वाले कॉइन्स हो जाएंगे वो इसका 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का हमें जितने भी जे होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जे आ जाएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड में एक्स मीन्स 3x। अब जो टोटल कॉइन्स हैं, ये तो हो गया, हमें ये भी पता चल गया कि 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स 3 टाइम्स हैं 5 रुपीज़ कॉइन से। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160। जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स को प्लस करें तो 160 है ये टोटल। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 1 रुपये वाले कॉइन्स हैं वो कितने होंगे? 160 में से इन कॉइन्स को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 160 माइनस 4x। जो कौन सा आ जाएंगे? 1 रुपये वाले कॉइन्स। अब इनका जो कैश होगा, 1 रुपये वाले कॉइन्स का कितना होगा, 2 रुपये वाले का कितना होगा, 5 रुपये वाला। हम क्या करेंगे? जितने कॉइन्स होंगे उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x कॉइन्स हैं तो 5 रुपये वाला का कितना कैश हुआ, कितना अमाउंट हुआ हमारे पास? 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा 5 रुपीज़ का अमाउंट। कि 5 रुपये वाले कॉइन्स का कितना अमाउंट हुआ। जितने कॉइन्स होंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि जो 5 रुपये वाला इतने हमारे पास रुपये हैं। इसी प्रकार 2 वाले कॉइन्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x के साथ, क्योंकि 3x कॉइन्स हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इतना अमाउंट हमारे पास 2 रुपीज़ वाला है जो कॉइन्स का। और जो 1 रुपीज़ वाले कॉइन है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160 को माइनस 4x के साथ, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 1 रुपये वाला। ये तीनों अमाउंट जो हैं वो किसके इक्वल हैं? 300 के। समझ में आ गया? ये मैंने आपको रफली बता दिया। 1 रुपये वाले कॉइन्स हैं, 2 रुपये वाले कॉइन्स हैं और 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं। टोटल कॉइन्स हैं 160। हम कहते हैं कि जो 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं वो x हैं, जिनका हमें मालूम नहीं है। 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मीनिंग होगा 3x। ये तो कॉइन्स की गिनती आ गई। तो 1 रुपये वाले कॉइन्स कितने होंगे? टोटल 160 हैं। 160 में से 2 रुपये वाले कॉइन्स को और 5 रुपये वाले कॉइन्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160 माइनस 4x 1 रुपये वाले कॉइन्स। अब आपको पता है कि जितने कॉइन्स होंगे 1 रुपये वाले उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने रुपये है 1 रुपये वाले सिक्कों का। इसी प्रकार 2 रुपीज़ के कॉइन, जितने कॉइन्स होंगे गिनती में, उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं वो, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 रुपये वाले हमारे पास जो कॉइन्स थे उनका अमाउंट ये बना। इसी प्रकार रुपीज़ 5 वाला जो कॉइन्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x कॉइन्स के साथ कि गिनती कितनी थी उनकी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x से, तो ये अमाउंट हमारे पास 5 रुपये वाला आ जाएगा कि इतना कैश हमारे पास 5 रुपये वाला। 1 रुपये वाला अमाउंट, 2 रुपये वाला अमाउंट और 5 रुपये वाला अमाउंट टोटल मिलाकर हमारे पास है 300। जी हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ईजिली इसको फाइंड कर सकते हैं कि कितने कितने कॉइन्स हैं। अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व। ये तो मैंने आपको रफली बता दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, कम्प्लीटली इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करते हैं इसको सॉल्व हम।
जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जो गिवन है, हम उसको लिख लेते हैं। टोटल जो अमाउंट है हमारे पास वो कितना है, ₹300, ये टोटल अमाउंट है। टोटल कॉइन्स कितने हैं ये भी हमें पता है। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160। अब ₹5 वाले कॉइन्स कितने हैं हमें मालूम नहीं, हम उनको एक्स ले लेते हैं। लेट द कॉइन्स ऑफ ₹5 is equal to x. Therefore, the coins of ₹2 is equal to 3 टाइम्स है इसके, 3 इंटू एक्स कर लेंगे तो ये 3x आ जाएगा। और जो कॉइन्स ऑफ ₹5 होंगे, द कॉइन्स ऑफ ₹1 वाले कितने होंगे, टोटल कॉइन्स है 160, इसमें से जो ₹2 वाले कॉइन्स हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो ₹5 वाले कॉइन है वो भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 160 माइनस में इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा -4x। अब आते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास है ₹300। अब टोटल अमाउंट में कौन कौन सा होगा, अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 वाला जो ₹1 वाले कॉइन्स का अमाउंट है, प्लस अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 का, प्लस अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 का, इन तीनों को मिलाकर तो हमारे पास है 300 रुपये। अब ₹1 वाला जो अमाउंट है ₹1 वाले कॉइन्स का, उसको क्या करेंगे 1 इंटू 160 माइनस 4x। ये हो गया कि कितनी वैल्यू है कॉइन्स की और कितने कॉइन्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो ₹1 वाले सिक्कों का पता चल जाएगा कितना पैसे हमारे पास हैं, ये इतना अमाउंट है। 2 वाले को ₹2 उसकी वैल्यू है और कितने कॉइन्स हैं 3x, प्लस ₹5 वाले 5 उसकी वैल्यू है, ₹5 वाला एक सिक्का ₹5 का, और जितने कॉइन्स हैं x कॉइन्स हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹5 वाला का अमाउंट पता चल गया, और ये टोटल आ गया हमारे पास 300। इसको करेंगे सॉल्व हम, 1 को करेंगे 160 से मल्टीप्लाई, 160 माइनस 1 को करेंगे 4x से, तो ये आ गया हमारे पास 1 को 160 से किया मल्टीप्लाई, 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x, प्लस में 6x और प्लस में 5x इज इक्वल टू में 300। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 160 और इसको करेंगे 6x और 5x हो गए 11x, 11x में से माइनस कर लेंगे 4x तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 7x इज इक्वल टू में 300। 7x इज इक्वल टू 300 में से किसको कर लेंगे सब्ट्रैक्ट 160 को, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 300 से 160 को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आ जाएगा हमारे पास 140, और जो x की वैल्यू होगी वो आएगी 140 और डिवाइड में 7 तो कितना आ गया 20 आ गया। ये 20 क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितने हो गए x हैं तो 20 आ गया। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इज इक्वल टू 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 160 माइनस 4 इंटू 20 कर लेंगे तो हम इसको बता सकते हैं कितना कितना अमाउंट जो कितने कितने कॉइन्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू क्या लिया हमने x लिया हुआ है तो ये कितने आ गए 20। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इज इक्वल टू कितने लिए हुए हमने 3x, इसका आ जाएगा 3 इंटू 20 कितना आ गया जी 60। अब नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1
इज इक्वल टू कितना लिया हुआ हमने 160 माइनस में 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 माइनस 4 और x की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 160 माइनस में 80 इज इक्वल टू कितना आ गया 80 आ गया। इसको हमने क्या कर लिया, जो 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं x की वैल्यू 20 आई तो हमने 5 रुपये वाले कॉइन्स x लिए हुए तो 20 आ गए। 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स जो 3x हैं तो 3 इंटू 20 किया 60 आ गए। और कॉइन्स ऑफ ₹1 वाले जो हैं 160 माइनस 4x है तो 160 माइनस 4x की वैल्यू डाली हमने 20 तो 160 माइनस 4 इंटू 20 किया तो 80 आ गया। 160 से 80 को सब्ट्रैक्ट किया आ गया 80। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 16 जो है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100 एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25। देखें इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है, जीतने वाले को ₹100, जो जीतेगा उसको ₹100 और जो सिर्फ पार्टिसिपेंट करेगा जीतेगा नहीं उसको ₹25 कैश में मिलेगी। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000 और टोटल प्राइज मनी कितना है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 3000 रुपये के प्राइस जो है वो बच्चों को देने हैं, जिसमें जीतने वाले को ₹100 और जो सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा उसको 25। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ विनर्स, कितने विनर्स हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 63 तो विनर्स कितने हैं हमें ये फाइंड करना है। ना तो हमें विनर्स मालूम है ना ही हमें उनका प्राइस कितना दिया गया टोटल वो मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ₹100 दे रहे हैं हम विनर्स को। तो जितने भी विनर्स होंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो पार्टिसिपेंट वाले होंगे उनको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल हमारे पास होगा 3000। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व हम। टोटल जो पार्टिसिपेंट है 63 हैं, हम कर लेते हैं विनर्स x, सपोज करते हैं सोल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट हम। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63। लेट कर लेते हैं विनर्स जो हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x, कि विनर्स x हैं, टोटल 63 हैं, विनर्स x हैं। तो जो विन नहीं कर रहे हैं ओनली पार्टिसिपेंट हैं जो, वो कितने होंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ participants who does not win is equal to 63 में से माइनस कर लेंगे x, कि जो पार्टिसिपेंट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, कि जो पार्टिसिपेंट तो हैं लेकिन जिन्होंने विन नहीं किया वो 63 में से इनको कम कर लेंगे। टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3000। अब प्राइस कितना कितना दिया जा रहा है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए विनर, एक विनर को कितना प्राइस दिया जा रहा है ₹100 और जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए पार्टिसिपेंट जो विन नहीं करेगा, हु डज नॉट विन, जिसको जीतना नहीं है, जिसको सिर्फ पार्टिसिपेट किया उसको कितने मिलेंगे 25। टोटल प्राइज मनी कितनी है हमारे पास, टोटल प्राइज मनी इज इक्वल टू ₹3000। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, विनर्स का भी प्राइस और जो नॉन विनर्स हैं जो जीत नहीं रहे सिर्फ पार्टिसिपेंट। तो इसका मीनिंग प्राइस
गिवन टू विनर्स प्लस प्राइज गिवन टू participants who does not win, जो जीत नहीं रहे हैं उनको टोटल मिलाकर तो ₹3000 है। जिन बच्चों ने पुरस्कार जीता और जिन्होंने नहीं जीता, टोटल मिलाकर 3000। अब प्राइस गिवन टू विनर्स क्या होगा, कितने विनर्स हैं x, प्राइस कितना मिल रहा है उनको 100 का, ये टोटल प्राइस चला जाएगा किनको, विनर्स को। टोटल विनर्स हैं x, जितने बच्चे होंगे, एक तो आ गया हमारे पास प्राइस गिवन टू विनर्स, तो विनर्स को प्राइस क्या हो गया, जितने विनर्स हैं x और उनको जितना प्राइस दिया जा रहा है 100 रुपीज़। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो प्राइस गिवन टू पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, जिन्होंने विन नहीं किया उनको प्राइस कितना जाएगा, उनकी गिनती है हमारे पास 63 माइनस x और उनको प्राइस कितना है 25 का। तो ये दोनों मिलाकर विनर्स का प्राइस और पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने विन नहीं किया टोटल है 3000, तो इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू में 3000। अब इसका आ जाएगा हमारे पास 100x, x को मल्टीप्लाई किया 100 से 100x प्लस 63 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 25 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 25 3 जा 75, 7 कैरी, 25 6 जा 150 और 7 157 माइनस में 25x इज इक्वल टू 3000। जाएगा हमारे पास इस प्रकार से 63 को 25 से करेंगे 1575, x को 25 से करेंगे तो आज ये साइन माइनस है तो x को 25 से किया 25x। अब ये 100x और ये माइनस 25x इनको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा हमारे पास 75x, ये आ गया 75x इज इक्वल टू में 3000 और माइनस में आ जाएगा 1575। देखें यहाँ पे हमने क्या किया, 100x माइनस 25x हो गया 75x इज इक्वल में 3000 और इस 175 को इधर काट लेंगे हम सब्ट्रैक्ट। अब आ गया हमारे पास 75x इज इक्वल टू, इनको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, 3000 में से 1575 आ जाएगा 1425, आ जाएगा 1425। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 1425 और डिवाइड में कितना आ जाएगा जो 75। अब ये आ गया हमारे पास 1425 डिवाइड में कितना आ गया 75। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, जहाँ डिवाइड कर सकते हो, 1425 को अगर 75 से डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 75 बन जाए 75, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 7 गया 6 और 5, 9 से करेंगे मल्टीप्लाई 75 को तो आएगा 9 5 जा 45, 4 9 7 जा 63 और 4 67, तो जो आ गया 19। तो जो विनर्स हैं, विनर्स कितने आ गए, x कितने आ गए 19, हैंस द नंबर ऑफ विनर्स, हैंस द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 19। तो विनर्स कितने आ गए 19 आ गए। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो भी कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले वॉच करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस चैनल।